जय हिंद दोस्तों। एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ का बड़ा फैसला, सभी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, शिक्षकों के लिए बेहद जरूरी खबर है और शिक्षा विभाग पूरे एक्शन में भी है और आदेश का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को हम पूरा एक एक पॉइंट में आपको समझाएंगे। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरी खबर देखते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस ने जारी किया है 8 पन्नों का फरमान। हर हफ्ते बीईओ और डीईओ लगाएंगे दरबार। ये आज की खबर है। पूरी खबर क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार बीईओ और डीईओ सप्ताह में कम से कम एक बार स्कूल समय के बाद दरबार लगाएंगे और शिक्षकों की समस्या सुनेंगे। तो ये तो शिक्षकों के लिए अच्छी न्यूज़ है और उनका समाधान करेंगे। जारी आदेश कुल 8 पन्नों का है जिसमें प्राचार्य, शिक्षा सेवक और शिक्षकों से जुड़े निर्देश भी हैं। ये तो पहली जो न्यूज़ है वो एसीएस ने जो बीईओ और डीओ को दिया है कि इन्हें एक दरबार लगाना है स्कूल समय के बाद, जिसमें हफ्ते में एक बार, जिसमें जो है शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए। तो ये तो शिक्षकों के लिए अच्छी न्यूज़ है। आगे देखते हैं। आगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। आए दिन उनके नए नए आदेश जारी हो रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को एसीएस ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 8 पन्नों का दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सप्ताह में एक से, यह ऑलरेडी हमने बता दिया, शनिवार को करने के लिए शिक्षक दरबार आयोजित करने के उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आगे देखते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस। सॉरी, एसीएस ने अपने पत्र में बताया है कि जिला और प्रखंड स्तर से शिक्षकों की समस्या का समाधान न होने की वजह से प्रतिदिन करीब 50 शिकायतें एसीएस कार्यालय में आ रही है। एसीएस ने 2 टूक निर्देश दिए कि शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। शिक्षक डिजिटल लैब या मोबाइल से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। पढ़ाने में कमजोर शिक्षकों को चिन्हित कर उनकी विशेष ट्रेनिंग दिलाने को भी कहा गया है। तो ये शिक्षकों के लिए एक निर्देश है। आगे देखते हैं। सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों में बच्चों की कराई जाएगी आधार सीडिंग। एसीएस ने निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग ट्यूशन संस्थाओं में 6 से 16 साल के पढ़ रहे बच्चों की आधार सीडिंग कराई जाए। सभी संस्थाएं आधार सीडिंग के जरिए बच्चों का डाटाबेस तैयार रखेगी। शिक्षा विभाग के मांगे जाने पर निजी संस्थाओं को यह डाटा विभाग को देना होगा ताकि यह पता चल सके कि कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। यदि एक ही बच्चा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है तो सरकारी स्कूल से उसका नाम काट दिया जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ है कि कई बार देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में भी नाम चल रहा है और प्राइवेट में भी। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बोला गया है कि अगर ऐसा है तो उनका नाम सरकारी स्कूल से काट दिया जाए। आगे देखते हैं। सितंबर अक्टूबर में होगा मिड टर्म। एसीएस के आदेश में कहा गया कि इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में मिड टर्म मूल्यांकन कराया जाएगा। उसके अच्छी पढ़ाई कराने को कहा है। एसीएस सिद्धार्थ ने डीईओ से कहा है कि जिला स्तर के किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की सेवानिवृत्ति का देय लाभ लंबित नहीं रहना चाहिए। वेतन भी सभी को समय पर मिले। यह दोनों जिम्मेदारी डीईओ को सुनिश्चित करने को कहा गया। जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी समस्या हो या फिर वेतन की समस्या हो, इन दोनों को समाधान करने के लिए डीईओ को कहा गया है। मध्याह्न भोजन योजना की सबसे अधिक शिकायतें। सबसे अधिक शिकायत जो किस चीज़ को आ रहा है, ये मिड डे मील को लेकर आ रहा है। एस सिद्धार्थ ने साफ किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी आवेदन एक साथ राज्य मुख्यालय को भेजें ताकि शिक्षक को इसके लिए पटना न आना पड़े। बताया कि सबसे ज़्यादा शिकायतें मध्याह्न भोजन योजना के प्रति प्राप्त हो रहा है। कहा है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो जीविका दीदियां राज्य मुख्यालय को सूचित करेंगी। आपदा के समय स्कूल बंद करने की जिम्मेदारी डीएम की। सिद्धार्थ ने स्पष्ट कर दिया कि बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा के समय स्कूल बंद करने की जिम्मेदारी केवल जिला अधिकारी के पास है। अन्य किसी कारण से विद्यालय बंदी केवल डीईओ कर सकेंगे। बाढ़ को देखते हुए स्कूल के फर्नीचर आदि को सुरक्षित रखने के प्रबंध किए जाए। यह प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि प्रशासन के सहयोग से बाढ़ के दौरान विद्यालय के सभी उपकरणों को सुरक्षित रखा जाए। बच्चे स्कूल से मिले बाहर तो शिक्षा सेवक पर कार्रवाई। मतलब एक ही लेटर में सबको लपेट दिया गया है। शिक्षा सेवक के बारे में निर्देश दिए कि अगर उनके क्षेत्र में आउट ऑफ स्कूल बच्चे मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पद मुक्त भी किया जा सकता है। उनके स्थान पर उसी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। निर्देश दिए गए कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए समुचित जगह नहीं है तो उनकी कक्षाएं 500 मीटर के दायरे में मौजूदा किसी अन्य सरकारी भवन में लगाई जाए। नए स्कूल भवनों का निर्माण जिला पदाधिकारी शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। इसके अलावा उन्होंने बेंच डेस्क व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय, विद्युत व्यवस्था को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये है पूरी खबर।
ये 8 पन्नों का था जिसको हमने आपको स्पष्ट लैंग्वेज में और सीधे आसान शब्दों में आपको समझा दिया। कुछ पॉइंट जो है वो शिक्षकों के लिए सही भी है, जैसे शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए डीई और बीओ को कहा गया है। वहीं जो उपस्थिति के बारे में शिक्षकों के लिए कहा गया कि इस पे 0 टॉलरेंस है। बाकी स्टूडेंट्स का डाटा जो बोला गया है मिड टर्म जो होगा सितंबर अक्टूबर में। तो ये न्यूज़ थी। अगर आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।